गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो मित्रों, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं वो ग्रामीण आदिवासियों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से अपने क्षेत्र में एक ऐसी उमंग जगाते हैं कि उन क्षेत्रों में लोग अधिक से अधिक संख्या में रह पाते हैं। इसमें थी कि सामाजिक जो स्थिति है वो व्यक्ति समाज में रहकर अलग अलग क्षेत्रों के लोग को अपने साथ रहकर एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाता है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण प्रतिरूपों में प्रतिरूप के कारक है, उनमें राजनीतिक कारक पढ़ेंगे। तो राजनीतिक जो स्थिति है सभी लोगों में अलग अलग क्षेत्रों में अनुशासन की स्थिति को देखी जाती है। राजनीतिक स्थिति के कारण ही वहाँ का जो वातावरण है वो प्रभावित होता है, शासन व्यवस्था है वो क्षेत्र की प्रभावित होती है। राजनीतिक स्थिति से पहले हम कुछ सांस्कृतिक जो कारक थे उनमें बीच में टॉपिक छूट रहा था, उसकी बात करते हैं। यानी बहुत से जो ग्रामीण लोग हैं सांस्कृतिक बहुत से जो ग्रामीण लोग हैं एक ही देवी देवताओं को सर्वत्र समान रूप से देखते हैं। उन देवी देवताओं की पूजा स्थान एक गांव में एक ही होता है, उस गांव में उसी तरीके के लोग जाकर अपना आवास स्थापित करते हैं। ये धार्मिक पूजा पाठ के कार्यक्रमों में विभिन्न देवी देवताएं अलग अलग स्थिति में होते हैं, जैसे मस्जिद होते हैं, कई मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। तो कुछ बालकों की शिक्षा के स्कूल भी अलग अलग स्थिति में बनाए जाते हैं। ये भी इन लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कारण माना गया है। यानी कहें जो एजुकेशन का स्तर है, इस स्तर में जो धार्मिक स्थिति के आधार पर लोगों को देखा जाए तो एजुकेशन की स्थिति एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर किसी क्षेत्र में ये देखा जाए कि दूसरे धर्म का लोग है तो उस स्थिति को देखते हुए वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक वातावरण है वो गड़बड़ा सकता है, न कि एक अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मस्जिद का हो, मंदिर का हो, गुरुद्वारे का लोग हो, उनको सभी को समान रूप से देखें, सभी को एक समान सद्भावना की स्थिति हो, सभी में मेल मिलाप हो, भाईचारे की स्थिति उत्पन्न हो, उस भाग में लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं, अधिक उत्साहित रहते हैं। अब बात आती है राजनीतिक कारक की। राजनीतिक कारक है, ये भी एक अच्छी स्थिति को मजबूत पैगाम तक पहुंचाता है। जहां की राजनीतिक व्यवस्था ठीक है, सुव्यवस्थित है, शासन व्यवस्था अच्छी है, तो ग्रामीण जनता किसी चोर लुटेरों से भयभीत नहीं रहती है, सुरक्षा रहती है। उन क्षेत्रों में आदिवासी ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो एक स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। अगर जिन क्षेत्रों में एक भय का माहौल बना हुआ है कि उन लोगों को एक ऐसी शासन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जो होनी चाहिए, उनको चोर लुटेरों से डर रहता है, भयभीत रहते हैं, तो वो लोग एक ग्रामीण जो प्रतिरूप है उस सघन स्थिति में बनाते हैं। एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में रहते हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं, एक दूसरे की सहयोग करने की स्थिति पैदा कर लेते हैं। यानी बात करें जिन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था अच्छी है, शासन व्यवस्था अच्छी है, उन भागों में चोर लुटेरों का भय
नहीं रहता है। वहाँ ग्रामीण जो प्रतिरूप हैं प्रकीर्ण अवस्था में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी का भय नहीं रहता, या सघन हो सकते हैं, दोनों अवस्था में हो सकते हैं। और जिन भागों में शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, या ढीली शासन व्यवस्था है, उन भागों में आदिवास एक सघन स्थिति में होते हैं, यानी एक दूसरे का वे लोग सहयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरीके जैसे यूरोपीय देशों में अराजकता फैली, देशों में अराजकता फैलने के कारण वहाँ के लोग उस स्थान को छोड़कर शासन व्यवस्था मजबूत वाले स्थान पर पहुंच गए। यानी बात करें जिन क्षेत्रों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। जैसे अराजकता जिस भाग में है, उस भाग में वहाँ से लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर रह जाते हैं। जैसे बात करें उत्तर भारत की स्थिति में, बात करें जो खिब्बर का दर्रा है, खिब्बर के दर्रे के भाग में ऐसी स्थिति बनी रहती है, घाटी में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि हमेशा चोर डाकुओं का भय बना रहता है। तो वो लोग उन क्षेत्रों से अलग क्षेत्रों में जाकर रहने लग जाते हैं। जैसे उत्तरी भारत के कुछ भागों में अराजकता या आतंकवाद होने के कारण लोग दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। यानी बात करें जैसे खैबर के दर्रे में जब आतंकवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ के लोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में जाकर अपना आवास स्थापित कर लेते हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने लग जाते हैं, या कहीं पहाड़ी भागों में आतंकवाद देखकर लोग मैदानी भागों में
आकर बस जाते हैं। वो अपने जीवन शैली को मजबूती देने के लिए ऐसी स्थिति अपनाते हैं। वो लोग छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, एक ऐसी स्थिति को अंजाम देते हैं कि वहाँ की स्थिति को सुधारा जा सके। जैसे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में देखें, झारखंड के क्षेत्रों में देखें, वह आतंकवाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति में लोग नहीं रह पाते हैं और जिस वातावरण माहौल शांत होता है उस माहौल में वो लोग जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि भारत और पाक की युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो लोग उस भाग को छोड़कर दूसरे अच्छी शासन व्यवस्था वाले क्षेत्र में आकर रहने लग जाते हैं, या फिर वहाँ जो लोग परेशान होते हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं।